हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि आप लोग जैसे रोबोटिक्स में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसके मोटा मोटा कंपोनेंट क्या क्या होते हैं वो समझेंगे और फिर समझ में आएगा हमें कि हम ये ट्रेनिंग का मॉड्यूल ऐसे क्यों डिजाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये मेरी व्हाइट बोर्ड वाली स्क्रीन दिख रही होगी। जब भी कोई भी इंटेलिजेंस सिस्टम है, चाहे आप अपने आप को ही ले लीजिए, तो क्या होता है आप किसी सिस्टम को पहले सेंस करते हैं। आप एक इन्वायरमेंट में है, सेंस करते हैं और सेंस के करने के हिसाब से आपके दिमाग में एक थॉट होता है और उस थॉट के हिसाब से आप रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से रोबोटिक्स में भी दो चीजें होती हैं जो एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ जुड़ी होती है। पहली चीज क्या होती है, ये एक चीज होता है सेंसर। ठीक है, पहली चीज होता है सेंसर। जैसे आपके शरीर में आपकी आंखें हैं, आप दोनों आपकी आंखें आप देख पाते हो कि सामने ऑब्स्टिकल है तो आप कहीं दूसरी तरफ मूव करते हो, ऑब्स्टिकल को देख के आप मूवमेंट अपनी करते हो, तो वो भी एक सेंसर का सिस्टम है। जैसे आपके शरीर इतना सेंसिटिव होता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा इन्वायरमेंट का तो आपको पता लगता है, तो फिर लगता है कि आप मुझे फैन चालू करना है या फिर मुझे एसी चालू करना है। तो ये कैसे पता लगता है, सेंसर सेंस करके आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है। तो दूसरा इसका जो कंपोनेंट होता है वो होता है इसमें माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो कंट्रोलर जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये किसी रोबोटिक सिस्टम का ब्रेन होता है। ठीक है, और ये ब्रेन होता है जिसपे सेंसर से सिग्नल जाता है और ये सेंसर से जो सिग्नल जाएगा इस सिग्नल को रीड करके ये समझ पाता है कि अभी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या है, या इन्वायरमेंट में कोई चीज चेंज हो रहा है, वो चेंज क्या है, और उसको समझने के बाद से ये कुछ रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट जिस चीज से करता है उसको हम कहते हैं एक्चुएटर। ठीक है, तो एक्चुएटर जैसे मोटर हो गया आपके शरीर में, जैसे क्या है कि आपने क्या किया, आपका स्किन ने सेंस किया कि टेम्परेचर ज्यादा है, तो आपने एक्चुएट कैसे किया, आपके ब्रेन ने कहा कि ठीक है, ब्रेन ने लिखा है प्रोग्राम कि आपके घर में एसी लगा हुआ है तो आप एसी को ऑन करने जाते हैं। तो अपने हैंड से जब एसी को ऑन करने जाते हैं तो ये जो प्रोसेस है इसको हम एक्चुएशन कहते हैं, इसको एक्चुएटर। इसी तरीके से माइक्रो कंट्रोलर में सेंसर होता है जिससे इन्वायरमेंट में कोई भी चीज घटना हो रही है, एनवायरनमेंट का कोई पैरामीटर चेंज हो रहा है, उसको सेंस करके ये सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन उस सिग्नल को समझ के, जो ब्रेन होता है वो क्या करता है, उस सिग्नल को समझ के फिर ये ब्रेन यहाँ से सिग्नल यहाँ गया, ब्रेन इस सिग्नल से रीड करके फिर अपना डिसीजन लेता है और डिसीजन फिर एक्चुएटर को भेजता है और एक्चुएटर उस हिसाब से एक्चुएट करता है। इसके अलावा जो रोबोटिक्स में ये भी होता है कि एक्चुएटर ने प्रॉपर एक्चुएट किया या नहीं किया, इसका भी फीडबैक ये माइक्रो कंट्रोलर ले रहा होता है कई सारे ऐसे सिस्टम में। तो इसी तरीके से तीन चीज हम देखेंगे। एक चीज हो गया आपका, पहला हो गया सेंसर, दूसरा हो गया एक्चुएटर और तीसरा हो गया माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर पूरे सिस्टम का ब्रेन होता है और ये माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में ही आपका आता है आर्डिनो, जो हम देखेंगे। आर्डिनो में जो प्रोग्राम लिखेंगे उसी प्रोग्राम के हिसाब से वो रिएक्ट करेगा, सेंसर से डेटा लेगा आर्डिनो और उसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा रहेगा उसी के हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो जो आर्डिनो होता है वो भी एक तरह का माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एक बोर्ड होता है। ठीक है, और उस बोर्ड की एक अपनी आईडी बनी हुई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसपे आप कोड लिखते हो, उस कोड के हिसाब से वो डिसीजन लेके क्या एक्चुएट करना है वो डिसीजन लेता है और वो डिसीजन जब देता है तो एक्चुएटर उसे एक्चुएट करते हैं। तो सेंसर में जैसे क्या हो गया, सेंसर में आपका टेम्परेचर सेंसर हो गया, फिर आपका ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया, आपके मतलब डिस्टेंस सेंस करना है तो सोनार हो गया, ये सब चीज सेंसर हो गए। एक्चुएटर में क्या चीजें हो गई, जैसे कि मोटर है, आप अगर मान लीजिए कि आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो मोटर ऑन हो जाना चाहिए, एसी स्विच ऑन हो जाना चाहिए, तो उसके लिए रिले है तो स्विच ऑन कर देता है, एसी ऑन हो जाना चाहिए, मोटर ऑन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें एक्चुएटर में आती है। ठीक है, तो हमारा जो मॉड्यूल, हम जो ट्रेनिंग इसमें करने वाले हैं उसमें हम ये करने वाले हैं पहले कि सेंसर क्या है, इसकी फिजिक्स क्या है, कैसे काम करता है ये समझेंगे, और इस फिजिक्स के साथ ये माइक्रो कंट्रोलर जो रीड करेगा उसमें हम प्रोग्राम कैसे करेंगे और उस प्रोग्राम को
उस प्रोग्राम के हिसाब से जो डिसीजन लेके वो एक्चुएटर तक मैसेज कैसे जाएगा और एक्चुएटर कैसे एक्चुएट करेगा, ये सारी चीजें हम इस पूरे ट्रेनिंग में हम ये सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि ये बात स्टूडेंट को क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम इसमें काम करने वाले हैं। अब कुछ डाउट रह जाता है स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट को डाउट रहता है कि रोबोटिक्स सिस्टम इतना बड़ा नाम है, रोबोटिक्स आजकल का मतलब आने वाले समय है जब हर जगह ऑटोमेशन रोबोटिक्स होगा और हम तो 9 से 12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, तो कैसे काम करेंगे। देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ी स्किल की जरूरत होती है। आजकल इतने एडवांस सॉफ्टवेयर और ऐसे चीजें आ गई हैं कि जो स्टूडेंट, मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को कि जो इसकी प्रोग्रामिंग जो किया जाता है, ब्रेन की प्रोग्रामिंग किया जाता है, वो सिंपल सी में भी प्रोग्राम किया जाता है, और जो स्टूडेंट को सी में नहीं प्रोग्राम करने आता है उसके लिए भी लॉजिक बनाने का एक इसमें सॉफ्टवेयर होता है, जहां पे आपने लॉजिक अपना बना लिया कि मुझे एक बड़ी सी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में आपने तोड़ दिया और बना लिया लॉजिक कि पहले मैं ये सॉल्व करूंगा, फिर ये सॉल्व करूंगा, फिर तीसरी चीज, फिर चौथी चीज, और इस तरह मेरा आउटपुट होगा। वो सिर्फ आप एक फ्लो चार्ट, एक तरीके से आप जैसे समझ लीजिए कि ऐसे आपने लिखना शुरू किया कि जैसे मुझे मतलब वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ करने हैं, तो मुझे क्या करना है, पहला स्टेप मेरा क्या होगा कि मैं कपड़े कलेक्ट करूंगा, जितने गंदे कपड़े होंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा, मैं उसमें पानी भरूंगा उसमें वॉशिंग मशीन में। तीसरा स्टेप क्या होगा, मैं उसमें डिटर्जेंट जो वो है, सर्फ है, उसको डालूंगा। फिर मैं उसको फिर ऑन करूंगा, वो रोटेट करने लग जाएगा उससे और वॉश होने लगेगा। इस तरीके से एक कपड़ा आप साफ करना चाहते हैं, कपड़ा धोना चाहते हैं, उनके भी ये 3-4 स्टेप्स बनते हैं, और इस स्टेप को इस तरीके से फॉलो करते चले जाएंगे तो एक बार आपका कपड़ा क्लीन हो जाएगा, फिर उसके बाद से ड्राई कर लेंगे। तो इसी तरीके से आजकल रोबोटिक्स के फील्ड में ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं काफी सारे, जिसमें क्या है कि आप स्टेप डिसाइड कर दीजिए कि आप इस स्टेप के बाद से अगले स्टेप में क्या करना चाहते हैं, फिर क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए। ये सारी चीज सिंपल वर्ड में लिखने के बाद भी आपका प्रोग्राम पीछे से जनरेट हो जाता है। तो ये दोनों टाइप की चीजें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट था। और आप लोगों को ये तो आइडिया है कि रोबोटिक्स का कितना हर जगह ऑटोमेशन की जरूरत है आजकल, क्योंकि इतने एक आदमी को आप रख के कोई काम कराते हैं, या किसी इंडस्ट्री में बिना ऑटोमेशन के काम होता है तो कितने लोग लगते हैं, उनकी सैलरी पर मंथ की, फिर एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में लोग जब चेंज होते हैं तो उसके बीच में भी टाइम डिले होता है, उसके बीच में लोग काम नहीं करते हैं वो। और मोनोटोनस काम करने के लिए आदमी क्या होता है, आदमी बोर होने लगता है, एक ही काम को बार बार कर रहा है। लेकिन मशीन के साथ ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम रहेगा तो उसके साथ ऐसा नहीं है, और उसकी जो परफेक्शन आती है वो ह्यूमन बीइंग से, जो मैनुअली आदमी कोई काम कर रहा है उससे बहुत अच्छी आती है। तो इन सब वजहों से और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन साइज बढ़ने की वजह से रोबोटिक्स का प्रचलन ज्यादा हो रहा है और रोबोटिक्स ज्यादा आ रहा है। ठीक है, मार्केट में हर चीज को ऑटोमेट किया जा रहा है, हर चीज को ऑटोमेटिक बनाया जा रहा है। तो वो सारी सिस्टम कैसे करेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। तो अब मुझे उम्मीद लगता है कि जितने स्टूडेंट आने वाले थे वो सभी स्टूडेंट आ गए होंगे। तो मैं शुरू करूं थोड़ा सा अपना, ये तो इंट्रोडक्शन का पार्ट था, मैं शुरू करूं इस टॉपिक को। एक सभी लोग आ गए? एक्सक्यूज मी सर, स्टूडेंट से इनपुट लेना चाहता हूँ कि स्टूडेंट सबको क्लियर हो रहा है? यस सर, क्लियर। एक बार सब स्टूडेंट एक बार यस सर बोल दीजिए, सब कुछ क्लियर हो रहा है? यस सर, क्लियर हो रहा है। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो अब हम पहले आते हैं ब्रेन सिस्टम को देखेंगे कि ब्रेन सिस्टम ये कैसे होता है। सर मेरी आवाज इको कर रही है उधर से कहीं। ठीक है, तो हम देखेंगे ब्रेन सिस्टम कैसे होता है, कैसे काम करेगा, कैसे सिग्नल लेगा और कैसे इसका आउटपुट देगा। आप लोग अपना माइक पीछे से म्यूट, अपना स्पीकर म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आवाज इको होकर मेरे पास दोबारा आ रही है मेरी आवाज। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं एक आपको सिंपल सा दिखाता हूँ सिस्टम कि ये एक ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप आर्डिनो जो मैंने बताया कि एक ब्रेन होता है सिस्टम का, उससे कैसे प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, कैसे सिस्टम डेवलप करेंगे, जबकि आपके पास हार्डवेयर भी नहीं है। ऐसे केस में इसको कैसे डेवलप करेंगे उसका एक तरीका है। आपकी स्क्रीन पे ये चीज दिख रहा होगा, ये यूआरएल मैं सबके साथ शेयर कर दूंगा। सबके ये ऑनलाइन एक
एक वो है ऑनलाइन साइट है जिसपे आप रजिस्टर करेंगे और फिर इस पे काम करके अपने अपने कॉन्सेप्ट को प्रूफ कर लेंगे कि ये कॉन्सेप्ट काम करेगा कि नहीं करेगा, और सारी हार्डवेयर इस पे बना के देख लेंगे, और देखने के बाद से आप रियल हार्डवेयर खरीद के फिर उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये लग रहा है कि ये स्क्रीन सबको दिख रही है। ऑटोडेस्क का एक थिंकर कैड है। जी ठीक है, सर, दिख रही है। अब देखिए इसमें क्या है कि मैं एक क्रिएट कर रहा हूं नया नया प्रोजेक्ट। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूं, वो आर्डिनो जो ब्रेन है एक सिस्टम का, उस ब्रेन को मैं लेना चाहता हूं। तो मैं यहाँ सर्च वाले ऑप्शन में जाके आर्डिनो लिखा, और इसमें आपको आर्डिनो यूनो R3 लेना है। ये सबसे ज्यादा यही चलता है। आर्डिनो के बहुत सारे वर्जन हैं, उनमें से ये वर्जन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और इसको लेके यहाँ पे आ गया। पूरा हार्डवेयर आपको दिख रहा होगा आर्डिनो का। ठीक है, अब देखिए ये आर्डिनो, यही जो चिप लगा हुआ है यही ब्रेन सिस्टम है, और इसके साथ आप कनेक्ट करेंगे सारे पिन को, और जिस हिसाब से इनपुट आउटपुट लेना चाहेंगे, जिस हिसाब से आप इनपुट सेंसर से ले लेंगे, और उसके हिसाब से क्या एक्शन लेना है, वो सारा काम करेगा। तो जो ये आर्डिनो में जो कंट्रोलर चिप लगा होता है ना, ये सिंगल चिप कंप्यूटर कहा जाता है इसको। सिंगल चिप कंप्यूटर कहने का मतलब इसमें अलग से आपको हार्ड डिस्क लगाने की जरूरत नहीं है, अलग से रैम रोम और ये सारी चीजें लगाने की जरूरत नहीं है। वो सारा चीज ये सिंगल चिप के अंदर ही होता है, तो इसलिए ये काम करना काफी आसान होता है। पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे एक एलईडी लगाता हूँ, और एलईडी बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। एक ऐसा डायोड जो ऑन ऑफ होता है, जो आप लोगों ने सुना होगा। तो ऐसे एलईडी लाइट को यहाँ पे लगाता हूँ, उसे जला बुझा के दिखाता हूँ, और देखिए कितनी आसानी से ये काम होता है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलईडी, एलईडी, मेरे पास एलईडी आ गया, और मैंने ये एलईडी सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं, ये रेड कलर की एलईडी है, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने अभी रेड ही रख रहा हूं मैं इसको। ठीक है, और रेड कलर की एलईडी है। अब इसमें देखिए एक है एनोड, एक है कैथोड। ठीक है, तो कैथोड जाके ग्राउंड से कनेक्ट होगा, और एनोड में पिन नंबर 13 से कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया इसको, और मैं इसका कलर दे देता हूं, ये ब्लैक कलर का है। ठीक है, और मैं पिन नंबर 13 से कनेक्ट कर देता हूं इसका एनोड। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं एक सिंपल सा टास्क लेता हूं कि मैं एक ऐसा एलईडी जलाना चाहता हूं जो 1 सेकंड में जले और फिर 1 सेकंड बाद बुझ जाए। ऐसा ऐसा मैं जलाना चाहता हूं, तो मैं इसका कोड करना चाहता हूं, इसको प्रोग्राम करना चाहता हूं। तो आप देखिए मैं यहां जा रहा हूं, यहां से मैंने यहाँ पे लिखा है ब्लॉक्स। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन लिखा हुआ है, ब्लॉक, ब्लॉक्स, टेक्स्ट और टेक्स्ट। तो जो लोगों को अभी सी की प्रोग्रामिंग नहीं आती है, ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सी की प्रोग्राम नहीं आता है, वो भी प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो वो लोग इस ब्लॉक से प्रोग्राम कर सकते हैं। और जो लोग सी आती है और वो प्रोग्राम, जिनको उस स्किल को यूज कर सकते हैं, इस स्किल को, वो लोग टेक्स्ट में, पहले हम टेक्स्ट में करके देखते हैं, फिर मैं सॉफ्टवेयर कैसे दिखाऊंगा कि अगर आपके पास लॉजिक बना हुआ है कि कैसे कैसे काम होना चाहिए, तो जरूरी नहीं कि कोड आपको सी की या सिंटेक्स आता हो, चाहे जावा कोई भी और लैंग्वेज उनका सिंटेक्स आता हो, अपने आप पैरेलल में कोड बनता चला जाएगा, और आप जैसे जैसे डिसीजन लेंगे उसका भी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। अभी सिंपल एक एलईडी जला के मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस टेक्स्ट में चला गया, टेक्स्ट के बाद इसे कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे पहले से ही एक कोड पड़ा हुआ है, तो ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे पिन मोड 13, मतलब पिन नंबर 13 है, इसको मैं आउटपुट पिन बना रहा हूँ। सेटअप में ये लिख के मैंने आउटपुट पोर्ट बना दिया। अब उसके अंदर ये हो गया कि ये जो पिन नंबर 13 है ये आउटपुट पिन हो गया, यानी कि इससे ये आउटपुट देगा, कुछ भी देगा तो। ठीक है, दूसरा हो गया ये वाइड लूप के अंदर एक डिजिटल लाइट 13 हाई, यानी कि इस 13 नंबर पिन पे हाई वोल्टेज यहाँ पे जो है वो 5 वोल्ट है, और लो वोल्ट यहाँ पे 0 वोल्ट है। 1 सेकेंड तक दिया, और फिर डिजिटल राइट कर दिया इस पे, फिर लो राइट कर दिया, और फिर 1 सेकेंड का डिले दिया। और चूंकि ये लूप में है तो फिर ये प्रोग्राम यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से क्या स्टेप बन रहा है, इस तरीके से आप देखें तो पहले क्या हो रहा है, एलईडी हाई होगा, चलेगा, फिर 1000 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड तक 1000 लिखा ना, ये डिले के अंदर जो लिखा जाता है वो
एक वो होता है मिली सेकेंड में, तो 1000 मिली सेकेंड तक ये यहाँ पे होल्ड करेगा, वेट करेगा, फिर उसके बाद से लो हो जाएगा, फिर 1000 मिली सेकेंड तक वेट करेगा, यानी कि 1 सेकंड तक, फिर ये हाई हो जाएगा। अब ये जो सिंटेक्स इसके हैं, ये सिंटेक्स याद करने वाली चीज नहीं, ये जब भी कोई प्रोग्राम कर रहा होता है तो आर्डिनो की जो लाइब्रेरी वहां पे आप जब लिखेंगे सीधा तो बता देगा क्या क्या सिंटेक्स है, ये बने बनाए फंक्शन है, ठीक है, तो वहां से आपको मिल जाता है और सीधा आप लिख देते हैं, तो इसलिए इसमें रटने वाली भी चीज नहीं है। और जो लोग इससे भी नहीं, इसको भी नहीं चाहते कि चलो हम सिंटेक्स याद भी नहीं करना चाहते, उनके लिए कोड ब्लॉक्स है, उसका भी अभी एक सिस्टम करके दिखाऊंगा कैसे कोड ब्लॉक में मैं ये चीज लिखूंगा, अपने आप कोड बनता चला जाएगा और बगल में कोड आप वो कर सकते हैं। अब मैं इसको देखिए स्टार्ट करता हूँ सिमुलेशन, मैंने सिमुलेशन स्टार्ट किया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे एलईडी देख रहे हो, एक बार जल रही है 1 सेकंड में, फिर बुझ रही है, फिर जल रही है, फिर बुझ रही है, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं अगर चाहता हूं कि ये और फ्रिक्वेंटली जले या बुझे, तो मैं क्या करूंगा, इसको और फ्रिक्वेंटली चाहता हूं जले बुझे, तो पहले स्टॉप सिमुलेशन करके मैं इसका टाइम 500 मिली सेकेंड कर देता हूं। देखिए मिली सेकेंड में ऑन ऑफ करेंगे तो वो जलता हुआ ही दिखेगा, क्योंकि ये हमारे जो देखते हैं ना कि हमें परसिस्टेंस ऑफ आई की वजह से वो क्या जलता बुझता देगा, अब क्यों और फास्ट हो गया, जल्दी जल रहा है, जल्दी बुझ रहा है, यस सर। ठीक है। इस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर ले एलईडी को कितने टाइम, जैसे ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट बनाना है, कितने टाइम आप इसमें टाइम सेट कर दिए तो आपको पता लग जाएगा कितने समय रेड जलेगा, कितने समय येलो रहेगा, कितने समय ग्रीन रहेगा, वो सारा चीज आप सेट कर सकते हैं, उसका भी एग्जांपल इसे दिखाया जा सकता है। ये अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूँ कि कितना आसान है इस पे काम करना। जो लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि यानी बहुत मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है। इवन कोडिंग का भी आजकल इतना आसान हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से इतना आसान हो गया है कि आपको सिंटेक्स रटने की जरूरत नहीं है, आपको लॉजिक बनाने की जरूरत है। और बाहर के जो देश है, चाइना हो गया, आपका जापान हो गया, वहां पे 9th 10th स्टैंडर्ड से अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बच्चे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बेस ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं। हमारे यहाँ अभी ये आप लोग, ये है कि आप लोग अभी इसमें अवेयर हो तो आप लोग जल्दी इसको, अभी भी कई जगह ऐसा है जहाँ पे अभी बच्चे इसको जानते ही नहीं, ठीक है। अब पहले ये बताए कि यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर मैं एक चीज ऐसा दिखाता हूँ कि जहाँ पे आपको कोड ही लिखना नहीं है और सारा काम अपने आप से होगा। नो सर, कोई क्वेरी नहीं है। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो बच्चे यहाँ पर पे आए सभी स्टूडेंट बता दीजिए, एक्सक्यूज मी सर, एक बार सभी स्टूडेंट बता दीजिए, क्लियर है? यस सर, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. कुछ स्टूडेंट जो आपने होंगे, जो मुझे सर से पता लगा था, धीरेन्द्र सर मेरे भी टीचर रहे हैं, मुझे उन्होंने बीटेक में उन्होंने पढ़ाया हुआ है, तो पता लगा था मुझे कि कुछ बच्चे अभी 9th क्लास से भी हैं, तो जो बच्चों को ये डर हो कि अरे मुझे तो सी नहीं आता है, मैं कैसे काम करूंगा, तो उनके लिए एक डेमो दिखाता हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए सर, हाँ बताइए सर एक क्वेरी है ये वाली, जो सर ये लिंक थी, ये मोबाइल से भी ओपन हो सकती है ये वाली? लेकिन मोबाइल से ओपन तो लिंक हो जाएगी, लेकिन इसमें आप कोडिंग कैसे करोगे और सब ऑप्शन लेने में दिक्कत होगी। मैंने कभी मोबाइल से ओपन किया नहीं है। ओके सर, ओके। तो मेरा कहना यह है कि जो स्टूडेंट को ऐसा लग रहा हो कि अरे हमें तो सी आती नहीं, सिंटेक्स आता नहीं, तो फिर कैसे हम रोबोटिक्स में काम करेंगे, तो उनका एक डेमो एक और दिखा रहा हूँ, जो सॉफ्टवेयर जो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल कर दूंगा, जहाँ पे आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ लॉजिक बनाने की जरूरत पड़ेगी कि ये लॉजिक है तो मुझे कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं। तो उसका मैं एक आपको डेमो दिखा रहा हूँ। एक और भी लिंक मैंने यहाँ पे रख रखा है, इसका आपका वो भी आता है, इसकी आईडी भी आती है। मैं इसका एक नाम दे रहा हूँ ब्लिंक। सेम प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे कोड नहीं लिखूंगा, ठीक है। मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम दिया और मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इनपुट आउटपुट सेलेक्ट कर रहा हूँ और मेरा पिन नंबर 13 पे जो ये बोर्ड है, जब डिटेल बोर्ड का बताऊंगा तो मैं बताऊंगा एक एलईडी पिन नंबर 13 से बाय डिफॉल्ट लगी हुई है, तो इसीलिए यहाँ पे सेट बिल्ट इन एलईडी, क्योंकि पिन नंबर 13 यूज कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ये भी कोई भी यूज कर सकता हूँ, कोई भी पिन यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए
ये सेलेक्ट किया और ले जाके यहाँ पे मैंने रख दिया। मेरे यहाँ पे रखते ही देखिए यहाँ पे कोड बन गया। आर्डिनो का सोर्स कोड यहाँ पे, पर मैंने यहाँ पे कोई कोड नहीं लिखा, मैंने सिर्फ लिखा कि ये हाई होना चाहिए, तो यहाँ पे बन गया सेटअप में पिन नंबर 13 एक आउटपुट पिन बन गया, ठीक है, और यहाँ पे डिजिटल लाइट हाई हो गया। अब मैंने क्या किया था वहां पे, फिर वहां पे एक डिले दिया था, कितने सेकंड का, 1 सेकंड का डिले दिया था। तो मैं टाइम वाले ब्लॉक में जाऊंगा और टाइम वाले ब्लॉक में वेट वाला फंक्शन है, देख रहे हैं यहाँ पे वेट वाला। अब Yes, इस sir. वेट में जाके मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा और इस चीज को लाके इसके नीचे मैं जोड़ दूंगा। इसमें देखिए पजल की तरह जोड़ दिया मैंने, अपने आप देखिए 1 सेकंड का डिले बन गया। डिले कम ज्यादा करना है तो इस पे क्लिक करके कम ज्यादा कर लीजिए, 1 सेकंड का डिले बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, फिर मुझे इसको लो करना है, तो अब मैं फिर इनपुट आउटपुट में जाऊंगा और फिर मेरे पास यहाँ जो है इसको सेलेक्ट करूंगा और ये जो ऊपर है इसको मैं नीचे ले जाके फिर यहाँ पे लगा दूंगा। अब देखिए, और ये हाई है, देखो अभी भी यहाँ हाई दिखा रहा है क्योंकि हाई है, मैं इसको कन्वर्ट करके लो कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये लो हो गया। अब फिर मुझे 1 सेकंड का डिले चाहिए, तो अब मैं फिर टाइम में जाऊंगा, टाइम में जाके वेट में चला गया और वेट करके 1 सेकंड तक डिले दिया और फिर यहाँ पे इसको जोड़ दिया। देखिए अपने आप से जो सेम प्रोग्राम वहां पे चला था वही प्रोग्राम यहाँ पे अपने आप बन गया। देख लीजिए, मैं यहाँ 500 बाद में चेंज किया था ना, अपने आप यहाँ पे बन रहा है। यानी कि आप इसके फंक्शन की, मुझे एलईडी जलाना है, मुझे एलईडी के किस पिन पे जलाना है, ये सारी चीज, इसका जो डिटेल है वो जब मैं आपका वर्कशॉप में उसमें बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। जैसे एलईडी है, बिल्ट इन वन है, हाई लो का क्या मतलब है, टाइम कैसे चेंज, ये सारा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो आप क्या होगा कि एक जीयूआई से, जैसे कि आपको आजकल फोन पे यूज करते हो, नॉर्मल गेम यूज करते हो, उसका गेम खेलते खेलते आप पजल टाइप का बना के या एकदम सिर्फ सिंपल फ्लो चार्ट बना के आप इनके अंदर जाओगे तो मोटर भी आपको देखने को मिलेगा, मोटर भी लगाने को मिलेगा, सब चीज मिलेगा इसमें। हाँ रजनीश, एक बार कंफर्म करो कि इनको स्क्रीन दिख रहा है क्या, क्योंकि ये बहुत छोटा दिख रहा है मोबाइल में। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये दिख रहा है? यस Yes, सर, sir. दिख रहा है क्लियर। अरे बराबर दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, पूरा कोडिंग भी पैरेलल में होता चला जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात होती है कि आपके पास एक क्रिएटिव आइडिया होना चाहिए, और आइडिया होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, कि आप 40 साल के हो, 50 साल के तो ज्यादा अच्छा सोचोगे, ऐसा नहीं है। क्रिएटिव आइडिया किसी के पास हो सकता है। वो क्रिएटिव आइडिया को पहले बना के प्रोडक्ट के फॉर्म में देखने के लिए आप ऐसे जीयूआई को यूज करके आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको हाई लेवल की कोडिंग आनी चाहिए, वो आनी चाहिए। आप सिंपल जब एक बार ऐसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के आप सॉल्व करने का एटीट्यूड एक बार आपके अंदर आ जाएगा, एक बार लॉजिक क्रिएट करने का तरीका आ जाता है, तो लैंग्वेज तो आदमी उम्र भर सीखता ही रहता है, क्योंकि हर 2 साल में कोई नया लैंग्वेज आता है। अगर आपकी स्किल लैंग्वेज डिपेंडेंट है तो मार्केट में वैल्यू कम होती है। आपकी स्किल, आपको लॉजिक डेवलपमेंट, आपका एल्गोरिथम डेवलपमेंट, आपका आइडिया कैसा बन रहा है, उसको कैसे आप सॉल्व करते हैं, ये एटीट्यूड अगर आपके लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, ठीक है, कि आपको सी हडूप आता है, जरूर एक लैंग्वेज से आपको अवेयर। आवाज सर बहुत कट रही है, आवाज कट रही है, तो फिर भी बताइए, आपको कहीं से कोई बात क्लियर नहीं हो तो मैं उसको रिपीट करूं फिर से। रजनीश, एक काम और कर सकते हैं हम, हाँ। बच्चों से एक बार इनपुट लें कि ये इनको अभी कितना इसमें आता है और ठीक है सर। इनका क्या अपना वो है, उसके बाद इनको डिटेलिंग करो, क्योंकि इनका भी लेवल जरूरी है आपको समझ पाना। सब अब चुप है जा, कौन कहाँ है कौन कहाँ, मुंह न मालूम बोले मत। अब तुम जैसी बैठी ऐसी बैठी है, लाइट तो आना रही। अच्छा ठीक है सर, एक एक स्टूडेंट आप लोग बताइए कि आप लोगों ने अभी तक इस फील्ड में कुछ किया है या कितना सीखा, उस हिसाब से मैं सोचूंगा कि कौन से सॉफ्टवेयर से कैसे आपको मुझे ट्रेन करना पड़ेगा, कि मैं आपको किस तरीके से ट्रेन करूँ, तो उससे मुझे आइडिया लगेगा। तो सबसे पहले अभिषेक शर्मा दिख रहे हैं यहाँ पे, तो आप अभिषेक शर्मा बताइए।
अपने बारे में थोड़ा सा। ये चुप रह। सर मतलब हमें वो बताना है कि जो अभी तक आपने क्लास में पढ़ाया है। नहीं नहीं, ये नहीं बताना। और इस फील्ड में आपकी क्या अवेयरनेस है, सी आती है नहीं आती है, या क्या आपको अच्छा इस फील्ड अच्छा में कुछ किया है, कोई कभी कोई इनिशिएटिव लिया है? सर, हमने एक बार मतलब स्नैप सर्किट वगैरह बनाए थे, तो हमने उसमें स्पीकर और सेंसर वगैरह लगाए थे सर। एलईडी बल्ब, फैंस। ठीक है, ठीक। अब दूसरे स्टूडेंट है सुदामा। यस सर। बताइए। सर हमने भी यही यही किया था सर। स्पीकर स्पीकर को ऑन करके दिखाया था सर। एलईडी बल्ब जलाए थे ऐसे ही। तो आपको यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अभी एलईडी बल्ब आप स्विच से या ऐसे कुछ जलाए होंगे, आप उसको इंटेलिजेंट बना सकते हैं, उसकी लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट को ज्यादा करना, कम करना, डिम करना, ज्यादा लाइट करना, वो सारी फंक्शन की आप माइक इससे कर सकते हैं आर्डिनो से। तो ये सब चीजें आप देखेंगे आगे। ठीक है। ये दीपांशु शर्मा। ओके सर माइंडस्टोन EV3 पे ऊपर प्रोग्रामिंग बनाई थी एक बार। इसमें माइंडस्टोन EV3। अच्छा, उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज किया था आपने? और सर आर्डिनो से एलईडी बल्ब भी जलाया था। आर्डिनो से अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा के बात करा था, कार बनाई थी। तो फिर आपने सी यूज किया होगा उसमें, यस थोड़ी सर। बहुत आपको अवेयरनेस है इसके। यस सर, यस सर। योगेश गुप्ता जी। सर कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, और जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर को यूज करके प्रोजेक्ट्स बनाए थे, और आईआर सेंसर को मैं वर्क कर रहा था, तो लॉकडाउन की वजह से फिर नहीं हो पाया था कंप्लीट। चलिए आप यहाँ कर लेंगे ये आईआर अल्ट्रासोनिक सेंसर से आपने डिस्टेंस मेजर किया होगा, अल्ट्रासोनिक से आईआर से ऑप्टिकल डिटेक्शन या फिर लाइन फॉलोइंग रोबोट, ये सारी चीजें हम इसमें कराएंगे। ऑप्टिकल अवॉइडेंस बनाया था। और ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है। इसके बाद ये है सबीर अब्बास नाम का, आप बताइए। नेक्स्ट आप अपने आप से ही बारी बारी से बताइए, क्यों मेरे स्क्रीन पे सब लोग देख नहीं रहे हैं, मैं देखता हूँ पार्टिसिपेंट के लिस्ट में। चलिए यहाँ से देखेंगे। ठीक है। दीपांशु शर्मा। यस सर। बताइए आप। सर कई बार तो पार्टिसिपेट किया हमने इसमें, आर्डिनो के ऊपर वर्क करा है। उसमें आईआर सेंसर, टच सेंसर और अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज करके, और माइंडस्टोन EV3 में सी वाली जो प्रोग्रामिंग होती है वो करी है। चलिए अच्छी बात है। तो आपको ये सब चीजें एक बार देखी हुई लग रही होंगी। यस सर, यस ठीक है। सर। लव चौधरी। जी सर। हाँ बताइए। सर अभी न्यू स्टूडेंट है, अभी तक सर कुछ किया नहीं हमने, बस आगे करना चाहते हैं बट। कोई बात नहीं, आपको भी सब चीज समझ में आ जाएगा, और नया पुराने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक दो दिन का ही सिर्फ डिफरेंस आएगा, फिर आपको भी उतना ही समझ में आएगा। अब मुकेश सिंह। सर हम भी न्यू स्टूडेंट हैं, अभी किया नहीं है इसमें कुछ भी। सेंसर और एक्चुएटर के बारे में कभी कुछ पढ़ा है? क्या सेंसर होते हैं, क्या काम करते हैं? नो अभी सर। ऐसा कुछ कुछ नो सर। लेकिन देखिए, जो भी सेंसर मैं यहाँ पे कराऊंगा आपको, या आप सेंसर देखिए, वो जो बेसिक फिजिक्स आप पढ़ते हैं ना, उसी से रिलेटेड सेंसर, वही कॉन्सेप्ट लगेंगे, कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं आएगा यहाँ पे। एक है प्रांजुल। यस सर, हमने नहीं पढ़ा सर के बारे में आज तक कुछ। ठीक है। प्रिया चौधरी। जी सर। सही। सर हम न्यू स्टूडेंट हैं। आप कौन सी क्लास में होगी? सर 11th D।
ठीक है, और जितनी फिजिक्स चाहिए वो 10 तक 9 तक पढ़ा दिया जाता है, जितनी फिजिक्स उसमें जरूरत पड़ती है, तो ऐसा कोई दिक्कत आएगा नहीं किसी को। इसके बाद इसके बाद है शरद ऋषि। नमस्ते सर। हाँ बताइए। सर अभी तो कुछ खास नहीं पढ़ा है इसके बारे में, थोड़ी बहुत जानकारी के सेंसर होते हैं इनसे, मतलब कई प्रकार के होते हैं, सर खास नहीं पता, अभी न्यू ही है। आप कौन सी क्लास में हो अभी? 12th क्लास में सर। आप लोग सभी ना साथ में अपनी क्लास भी बताते चल जाइएगा, ठीक है? शिवांग यस शर्मा। सर आई एम फ्रॉम क्लास 10। सर अभी मैंने कुछ नहीं सीखा है। कि कुछ कुछ मतलब ऐसी जागरूकता होती थी, क्यूरियोसिटी होती थी कि मतलब क्यूरियोसिटी कुछ होती थी कि कुछ जाने ऐसी चीज, कभी ऐसे इस बार कहानी पढ़ा है इन चीजों के बारे में कभी कुछ? सर नहीं, इतना नहीं पढ़ा, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा है। ठीक है, तनिष शर्मा। यस सर। हाँ बताइए। सर नहीं पढ़ा। यशी शर्मा। यस सर। सो आई एम इन 8th क्लास और हमने सेंसर्स के ऊपर कुछ वर्क किया है और इनका यूज करके कुछ प्रोजेक्ट्स में वर्क किया है। कैसे सेंसर पे काम किया आप? सर जैसे हमने म्यूजिक सिस्टम बनाया था और एलईडी बल्ब को यूज करके उसको ब्लो करा था, और फैन का भी प्रोजेक्ट बनाया था, और ड्रोन के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। ये अच्छी बात है। योगेश गुप्ता। यस सर। हाँ बताइए। सर आई एम फ्रॉम 10th क्लास। मैंने सर कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है और अल्ट्रासोनिक सेंसर को यूज करके प्रोजेक्ट्स बनाया और आईआर सेंसर पे वर्क कर रहा था, और एलईडी ब्लिंक प्रोग्राम और सी प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज है थोड़ी, और कुछ जैसे चीज़ें होती हैं घरों में, स्टेबलाइजर वगैरह और टीवी होते हैं, तो इन्हें मतलब इन्हें देख के एक फीलिंग जो आती है अंदर से ही कि ये कैसे वर्क करते हैं, तो उससे उससे मेरे को इसके बारे में पता चला। ठीक है, चलिए अब मुझे लगता है सबसे मेरी बात हो गई है, तो मैं समराइज करूंगा थोड़ी बात को। मैं जो मैंने एक्सपीरियंस फील किया हो इस फील्ड में, करीब मैं 10-12 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मैंने देखा, मैं भी जब स्टूडेंट को, जो बीटेक लेवल के स्टूडेंट आते हैं, तो उनको जब रोबोटिक्स प्रोजेक्ट में, इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट में जब काम करवाता हूँ, तो मैं सिर्फ एक ही चीज देखता हूँ कि बच्चा कितना उसके बारे में, उसके क्यूरियोसिटी कितना है, जानने की इच्छा कितनी है, टेक्नोलॉजी कितना आता है, पहले से कितना आता है, ये मैटर नहीं करता है। अभी आप कितना सीखना चाहते हो ये मैटर करता है, ठीक है? और कितना सीखना चाहते हो उसके लिए आपके दिमाग में इमेज क्या है, ठीक है, ये मैटर करता है। और ये कोई एक सेंसर सीखा है तो अच्छी बात है, लेकिन जो जितना क्यूरियोसिटी जिसको होगी जानने की, वो चीजें सीख जाएगा, तो सारे ये बैरियर नहीं होता है। सिर्फ आपके अंदर एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे सॉल्व करना है। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको अपने लेते हैं। मैं एक रोबोकॉन कंपटीशन होता है जो जापान ने शुरू किया था 1980 में, अभी वर्ल्ड वाइड होता है, एशिया के सारे कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें बच्चों को मैं पार्टिसिपेट कराता हूँ हर साल। तो उसमें क्या हुआ कि जब मैंने एक बार एप्टीट्यूड टेस्ट लेके, पेपर लेके बच्चे सेलेक्ट किए और फिर टीम लेके गया, तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आई। जब मैंने बच्चों को ऐसे कहा कि ठीक है, ये इस साल की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और ऐसे सॉल्व करना, सब लोग सोच के आना। बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं क्वेश्चन कैसे लेंगे, कैसा पेपर आएगा। मैंने उनको कुछ नहीं बताया, सिर्फ उनसे ये जानना चाहा कि मैंने प्रॉब्लम आपके सामने रखी, तो आपने सोचने की, क्या आप जब सोए थे तो क्या नींद में आ रहा था? आप क्या सोच रहे थे कि ऐसा कैसे सॉल्व हुआ? कुछ आइडिया, चाहे वो आइडिया अच्छा है बुरा है, वो चीज थी कि जब मैंने टीम सेलेक्ट किया तो उस समय हमारी रैंक बहुत अच्छी आई। तो बात ये है कि आप कितना ज्यादा आप इच्छुक हो काम करने के लिए, उससे डिपेंड करता है। आपका बैकग्राउंड में कुछ किए हो नहीं किए हो, इससे बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है इस फील्ड में। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया हुआ है। धीरेन्द्र सर। धीरेन्द्र सर, मेरी बात सुन रहे हैं आप?
सर हो सकता है शायद सर का कनेक्शन थोड़ा लॉस्ट हो गया हो। अच्छा, तो सर को फिर आ जाने दीजिए लाइन पे। तो फिर इसके आगे मैं तब तक सर जब तक आते हैं तब तक मैं कुछ एक दो चीजें और करवाता हूँ आपको, ठीक है। और देखिए इंटरेस्टिंग बात, जैसे हाँ। आप हाँ सर। तो मेरी बात कर रहे थे क्या? हाँ सर, आपसे बात, मैंने अच्छा एक बार बताओ। इनको ओवरव्यू दे दिया है। तो अगर आप कुछ बताना चाहें तो बताइए, नहीं तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट और करा दूंगा मैं बच्चों को। मैं तो बस ये कहूँगा कि बच्चों को मेनली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चा सीख रहा है तो फाइनली उनको एक प्रोजेक्ट लेवल तक हमको लेके जाना है। तो सैटरडे संडे बस उनको टाइम देना होगा और इस तरह से जो उनको टास्क दिया जाए थोड़ा बहुत उसमें समय दें और अच्छा कर सकते हैं फिर। और हम ये चाहेंगे कि इनके स्कूल में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स इनके द्वारा बनाए जाएं। तो बाकी आप बात करो बच्चों से और आगे बढ़ा लो सेशन। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो हम एक और छोटा सा एक और प्रोग्राम करते हैं, ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट कैसे बनाया जाएगा। और वो भी ऐसे ही बनाएंगे हम ज्यादा उसमें मतलब आप ये समझ लीजिए कि पहले लाइट यहाँ पे एक मैंने यूज किया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे 3 एलईडी लगाना है, ठीक है। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको मैं, आप देखिए यहाँ पे या तो 3 एलईडी लगा लीजिए या एक ही एलईडी लगाओ और तीनों कलर दे, ऐसा चीज कुछ कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एलईडी। देखिए यहाँ पे आरजीबी 3 कलर का एलईडी आ गया। तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ है, रेड कलर है ये। रेड कलर को मैंने 30 नंबर पिन से कनेक्ट कर दिया। दूसरा है ये आपका कैथोड है, यानी कि निगेटिव टर्मिनल है तो इसको तो ग्राउंड से ही कनेक्ट करना होगा। इसको मैं ब्लैक करता हूँ, इस कलर को मैं यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये ग्राउंड है, ठीक है। इसके बाद तीसरा ब्लू कलर है, और ये सॉरी तीसरा ग्रीन कलर है और सेकंड वाला ब्लू कलर था। ये कलर की एलईडी हो गई। तो अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है, 1 सेकंड में रेड जलाना है, 1 सेकंड में ग्रीन जलाना है, 1 सेकंड में ब्लू जलाना है। तो इसके लिए आप कोड कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ देखिए कितना सिंपल है। मैं थोड़ा सा आपको ये करके दिखा दीजिए। पिन मोड है 13 है, ये भी आउटपुट बनाया। आप इसी को कॉपी कीजिए। अब आपके पास 3 आउटपुट बनाने पड़ेंगे क्योंकि अब आपको 3 कलर को आउटपुट करना है। तो मैं यहाँ कॉपी करता हूं और फिर आप पेस्ट करता हूं, फिर एक इंटर करके एक कॉपी पेस्ट यहाँ कर दे रहा हूँ। बस इसके नंबर बदल दे रहा हूँ। अब मेरा 13 फिर 12 से कनेक्ट है तो 12 पिन कर देता हूँ। एक एक आपका 11 से कनेक्ट है तो 11 नंबर पिन कर देता हूँ। और ये मैं 1-1 सेकंड का ही रखता हूँ, ठीक है। मतलब 1 सेकंड का रखता हूँ तो ये आपका 1 सेकंड का हो गया। ऐसे ही एक, अब मैं इसी चीज को 3 बार रख देता हूँ, ठीक है। बस उसके नंबर बदल देंगे पिन के हम लोग। अब यहाँ करते थे पहले 13 वाला था, अब यहाँ पे एक 12 वाला था, ये हाई होगा 12 वाला, ठीक है। तो इसको 12 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको 11 वाले को कर लेते हैं। और मैं एक काम करता हूँ कि जो बुझने का टाइम है उसको कम कर देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी कलर बदले। लो वाला, जिसका भी लो वाला टाइम है उसमें कम कर देता हूँ। लो का मतलब लाइट बुझ रही है। अब मैंने ये कोड बना दिया। अब देखिए इसको सिमुलेशन स्टार्ट कर देता हूँ इसका। देखिए ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, रेड हो गया, कलर बदल रहा है एलईडी।
एक ही यस आरजीबी सर। 3 कलर, एक सिंगल एलईडी में 3 कलर भी जनरेट किया जा सकता है, या फिर 3 एलईडी लगा के आप ऐसे बना सकते हो। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि एलईडी से क्या ट्रैफिक लाइट जितना बल्ब कैसे ऑन ऑफ किया जाएगा, उसको भी किया जाता है। इसके आगे कुछ सर्किट बनाया जाता है, उसके बाद उसको भी जलाया बुझाया जा सकता है। और इसमें जो टाइमिंग आप देख रहे हैं, टाइमिंग आपने कोड में जो डाला है, वो टाइमिंग चेंज करके हर लाइट का टाइमिंग बदल सकते हैं। ट्रैफिक लाइट में टाइम ऐसे ही सेट कर सकते हैं आप। तो ये भी एक छोटा सा एग्जांपल हो गया आपको ये सब करने का। तो इस तरीके से बिना हार्डवेयर के ही आप ये करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप जब एक्चुअल हार्डवेयर लाएंगे तो और भी चीजें आपको करने को। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए सारी चीजें अवेलेबल है, मोटर भी अवेलेबल है इसमें, देख रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप के मोटर अवेलेबल हैं। उसके बाद से आपके पास इसमें पोटेंशियोमीटर अवेलेबल है। ऐसे देखिए बहुत सारी चीज, जो भी जरूरत है, आप बैटरी अवेलेबल है, कैसे बैटरी कनेक्ट करेंगे, स्पीकर कैसे करेंगे, ये सारी चीजें अवेलेबल है। अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ठीक है, पीआईआर सेंसर, इसको पैसिव इंफ्रारेड सेंसर कहा जाता है। जहाँ पे मान लीजिए कहीं ऐसा है कि जहाँ पे मान लीजिए कोई बिल्डिंग गिर गया है, वहां पे अंदर कोई आदमी जिंदा है या नहीं जिंदा है, ये पता करना हो, कोई अलाइव है कि नहीं अलाइव, वहां पे ये सेंसर यूज किया जाता है। पीआईआर सेंसर ये कैसे काम करेगा, ये सारी चीजें आप इस पे कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे ब्रेडबोर्ड भी है, कनेक्शन करने के लिए आप ब्रेडबोर्ड भी उठा के आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं स्टॉप सिमुलेशन का आप ब्रेडबोर्ड भी यहाँ से लाके यहाँ लगा सकते हैं, जिसको जहां कनेक्शन करना है, जो जहां पे कनेक्ट करना है, वो आप यहाँ से वायर ले जाके कनेक्ट कर सकते हैं। और ये ब्रेडबोर्ड पे जैसे आप लैब में इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, वो सब चीजें आप इस पे देख सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी इसके अंदर है। और आप अभी तक देख रहे होंगे कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत हाई फाई चीजें बताई है, ठीक है, सब सिंपल है, इजी है यूज करना। अब दूसरे जब देशों में 9th-10th के बच्चे ये सारा काम कर लेते हैं, तो हमारे देश में क्यों नहीं कर सकते? हमारे देश में भी कर सकते हैं, बस उनको ये पता नहीं है कि ऐसे ऐसे काम हो सकता है, अवेयरनेस नहीं है बस। ठीक है, यस सर। तो अब सर इसी के साथ अब मैं आज का सेशन अपना यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो धीरेन्द्र सर आगे आप इसको कंक्लूड कर दीजिए मीटिंग को। और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, चैट में फीडबैक फॉर्म है, काइंडली फीडबैक फॉर्म सब फिल करके जाएं। से एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए सर, आई वाज आस्किंग दैट व्हाट इज पोटेंशियोमीटर एंड ब्रेडबोर्ड। ठीक है, देखिए पोटेंशियोमीटर क्या है कि आपने घर में वो देखा होगा ना, रेडियो है, ट्रांजिस्टर, कोई पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, वहां पे जब आवाज आपको तेज करनी होती है या धीमा करना होता है, तो आप रोटेट करते हैं, नॉब को रोटेट करते हैं, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस होता है, नॉर्मल जो रेजिस्टेंस होता है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है कि 1K का रेजिस्टेंस और 1K का रेजिस्टेंस है। लेकिन जो नॉब आप घुमा रहे होते हैं ना वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए, वो नॉब की वजह से उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा ही रेजिस्टेंस की डिवाइस है जिसमें 3 पिन होता है, और उसके बीच वाला जो पिन होता है वो आप वाइपर या नॉब को घुमा के आप उसका रेजिस्टेंस वेरी करते हैं, और उस रेजिस्टेंस वेरिएशन को सेंस करके आपके जैसे पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम हो गया, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जहाँ पे वो वॉल्यूम को बढ़ता है या घटता है। ठीक है जी जो सर। लोग 12th में होंगे वो पोटेंशियोमीटर पढ़े भी होंगे। एक फिजिक्स की लैब में पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट भी कराया जाता है 12th में। आप सभी लोग यूपी बोर्ड से हो या सीबीएसई से हो? आप यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड में भी यूपी बोर्ड का ही पास आउट हुआ, तो वहां पे कराया जाता था एक्सपेरिमेंट 12th में। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ब्रेड बोर्ड, हाँ एक ब्रेड बोर्ड का क्वेश्चन था। ब्रेड बोर्ड एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें क्या होता है कि हम हर बार, तो ऐसा तो नहीं कि हर बार सोल्डरिंग करके सारे वायर कनेक्ट करें। आपको मान लीजिए नॉर्मल टेस्ट करना है, टेस्ट करें कि मेरा कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ब्रेडबोर्ड में ऐसे डॉट बने होते हैं जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि वायर यहाँ पे अंदर लगा लगा के, सिंगल थ्रेड वायर मतलब लगा के आप सारे कनेक्शन बना सकते हैं। और फिर जब देख लिए कि आपका कॉन्सेप्ट सही है, चल रहा है, तो फिर आप उसकी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बना लीजिए। ठीक है, तो ये इस काम के लिए आता है ब्रेडबोर्ड। ओके तो बोलने दो।
ठीक है, और कोई किसी के पास कोई क्वेश्चन? सर सर आपने जो ये अभी लिंक बताई थी, इसकी जो वेबसाइट पर आप बात कर रहे थे, इसमें कितने सेंसर्स, मतलब सभी सेंसर्स मिल जाएंगे जो जिस पे हम वर्क करना चाहते हैं, और जो कंपोनेंट्स हम यूज करना चाहते हैं वो सभी इसमें अवेलेबल हैं क्या? हाँ, आप जो 12th लेवल तक जितने सेंसर आप लोगों ने सोचा है उतना सारा मिल जाएगा, लेकिन बहुत हाई इंडिकेशन है जो मतलब सर ये एप्लीकेशन मोबाइल में भी होगा? ये एप्लीकेशन मोबाइल का मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आज तक विंडो पे ही यूज किया है इसको, और उस पे लैपटॉप पे ही यूज किया है, तो मोबाइल पे होगा या नहीं होगा मैं एक बार देख के बता पाऊंगा। ओके सर। सर एप्लीकेशन का नाम क्या है? ये जो है इसका यूआरएल है, इसको बोलते हैं हम, मुझे भी नाम ध्यान नहीं पूरा, मैं बता देता हूँ। इसे बोलते हैं अब इसका नाम इस पे लिखा हुआ है, आप अभी सभी देख लीजिएगा। ये बोलते हैं ऑटोडेस्क का थिंकर कैट। ये ऑनलाइन ही यूज होगा, इसका कोई ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर लाके आप इंस्टॉल कर अरे लेंगे। मेरे को वो देखना है एप्लीकेशन का नाम, जल्दी दिखाओ, उन्होंने बोला स्क्रीन पे से पढ़ लो। ठीक है, और यहाँ पे जो एक ये दिख रहा है आपको ना, ये ऑडियो ब्लॉक, ये भी ऑनलाइन यूज होता है, और इसका तो सॉफ्टवेयर भी आता है कि अपने लैपटॉप में आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, लेकिन ये तो आपको ऑनलाइन ही ऐसे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जो आप इंस्टॉल कर लेंगे और सारा सर्किट बना लेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या हो जाएगा कि 10th-12th लेवल पे अभी क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, बारीक बारीक कंपोनेंट उसमें लगाने पड़ते हैं, तो इसलिए उन सॉफ्टवेयर को तो आप अभी मत यूज कीजिएगा, इसी से यूज कीजिए जो आपके लिए इजी होगा। ठीक है, ऐसे तो मैं आपको जैसे सॉफ्टवेयर एक दिखाता हूँ आपके डेस्क पे, अभी आपको एक दिखा भी देता हूँ आपको। जैसे ये प्रोटियस सॉफ्टवेयर है, मैं इस पे एक चेस बना हुआ दिखाता हूँ कैसे। देखा इस सॉफ्टवेयर पे, इस सॉफ्टवेयर को मैं जब चला रहा हूँ तो देख रहे हैं कितना सर्किट आईसी सारे कनेक्शन बनाए गए हैं, और प्रॉपर एक चेस जो होता है ना, डिजिटल चेस जो इंटेलिजेंट है, दूसरे जैसे आप कंप्यूटर में चेस खेलते हो, एक तरफ आप खेल रहे हो दूसरी तरफ कंप्यूटर खेल रहा है, वैसे ही माइक्रो कंट्रोलर जो इसमें चिप है, ब्रेन है, उसमें प्रोग्राम करके रख दिया गया है, और वो आप यहाँ से एक गेम खेल रहे हो तो एक टच स्क्रीन लगाया गया है। ठीक है, तो दूसरी तरफ से वो भी गेम खेल रहा है, तो ये पूरा एक प्रोडक्ट, इस पे सर्किट में एक एक कनेक्शन लेके बनाया जाता है, लेकिन ये चीज अभी जो 9th 10th 11th 12th लेवल पे थोड़ा सा मुश्किल है, और ये चीज सर्किट समझना मुश्किल क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं जाता है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए मैं इसको सिखाता हूँ, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, जो बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में कर चुके हैं या बीटेक फाइनल ईयर में, उनको मैं इस पे काम कराता हूँ। जी सर। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर, तो मैं सेशन को यही एंड करता हूँ। सर आप कुछ कहना चाहते हैं तो? सर सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, मैं सेशन को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ओके सर, सर गुड इवनिंग। अभी सब बच्चों की बात हो गई अगले सेशन के लिए? हेलो, यस सर। अगला सेशन कब होगा?
सर हमें ग्रुप पे इन्फॉर्म किया गया था कि सैटरडे संडे को होगा वीकेंड पे। हाँ हाँ, इसीलिए कोई क्लास आपकी जो है अरेंज रहे, टीचिंग से कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए सैटरडे संडे का है। तो आज ओके क्योंकि सर। ओपनिंग थी, तो ओपनिंग जो है हो गई है। आगे धीरेन्द्र सर जी वैसे जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी हो सकता है कि कनेक्शन नहीं आ पा रहा, आवाज नहीं आ पा रही। तो जी सर। जी अभी सर। जी जी, कुछ कहना है मेरे को? जी जी आप ठीक समझा रहे हैं? जी जी, मैं ये पूछ रहा था बच्चों से कि आपका जो है शेड्यूल तय हो गया। तो वो बोल रहे हैं कि जी हाँ, हमारा सैटरडे संडे हुआ है सर इनका। हाँ सैटरडे, यस। टाइमिंग? और टाइमिंग वही 4 से रख सकते हैं, 4 से 6। ठीक है ठीक है। तो सभी जो है स्टूडेंट्स ध्यान रहेंगे कि 4 से 6 में सैटरडे संडे आपका रहेगा, जिससे आपका ओके सर। मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे तक कोई जो पढ़ने वाला टाइम टेबल है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके सर। ओके और सर। जैसे इनकी 1-2 वीक की क्लास होगी तो ये कंफर्टेबल हो जाएंगे, तब इनको मज़ा आना शुरू होगा। अभी तो चूंकि नया नया नई टेक्नोलॉजी है, बड़ी टेक्नोलॉजी है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद ये खुद कंफर्टेबल हो जाएंगे। जी जी, थोड़ा जी सा जी। ये ध्यान देना है कि इन बच्चों का हिंदी का सेशन अधिकतर लगे, क्योंकि हाँ इनमें से हाँ, कुछ वो हमारे टीचर भी हिंदी मीडियम से ही हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम्म, जिस बच्चे को जिस लैंग्वेज में चाहिए होगा वो उसको उपलब्ध करा देंगे। हाँ, बोले टेक्निकल टर्म रहती हैं वो सारी हमें इंग्लिश में आई तो हमें दिक्कत होगी। तो वो जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्निकल टर्म्स होती हैं, और आपका भी। नहीं, ये पूरा हिंदी में रखेंगे। और इनके पास कई ऐसे वो हैं, धीरे धीरे बच्चों को गाइड किया जाएगा। और बच्चों को जब पता लगेगा तो ये जान लेंगे। फिर इनको सारे प्रोजेक्ट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें इनको रहेंगी। इनको खुद मज़ा आएगा, बच्चों को मज़ा आएगा इसमें। ठीक ठीक जी जी जी। ठीक है तो सर। चलिए। हाँ, आज एक्चुअली वीवीएम की भी चल रही है साथ में, तो दूसरे दूसरे मोबाइल पे वीवीएम का चल रहा है। अच्छा अच्छा पूरा उत्तर प्रदेश की प्लानिंग वाली मीटिंग चल रही है। अच्छा, ठीक है सर। जी जी। ठीक है सर, जी, ठीक है। इनको सैटरडे को फिर मिलते हैं बच्चों के साथ। वो इनका एक वो बना देना आप, जो है पंफलेट जो बच्चों के लिए सिला जाए, सिलाया बैठता था कुछ। भारत को गुलाम बनाने वाले भी तो अपने लोग थे, कर हाँ रजनीश। इनको पता पड़ती रहेगी उसमें से क्या क्या है। वैसे मैंने इसे इन्हें सिलेबस भेज दिया है। अच्छा अच्छा, लेकिन मेरी बात हो रही है वहाँ पे। हाँ, ज्वाइन ज्वाइन करे रहो ऐसे बीच में। हाँ प्रभात जी, अगर आपको कुछ रजनीश जी को, जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, उनको कुछ बताना हो तो बता दीजिए। और क्योंकि वो खुद पीएचडी हैं रोबोटिक्स में, मतलब पीएचडी लेवल पर काम है उनका। अब थेसिस सबमिट हो रही है, अच्छा तो इस फील्ड में मतलब इंडिया में कुछ चंद लोग हैं जो पीएचडी लेवल पे काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो इनका काफ़ी बड़ा वर्क है। मेरे पास अरुण भी हैं, तो कई ऐसे उससे रहेगा, इंडस्ट्री और एकेडमिक और बहुत सारे उसमें रहेगा। तो बच्चे एंजॉय करने जा रहे हैं पूरा सेशन। चलिए ठीक है सर। नेक्स्ट सेशन। ओके।